नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है शब्द युग्म। ठीक है दोस्तों, क्या है? शब्द युग्म। यानी हम नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है यानी प्रश्नोत्तरी चल रही है। आज हम शब्द युग्म की प्रश्नोत्तरी हमारे चल रही है। तो इसमें आज जो शब्द युग्म की क्लास नंबर हम दूसरी हल करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक शब्द है उर और उरु। तो दोस्तों, शब्द है उर और उरु, ये एक युग्म है। इनका अर्थ हम देखेंगे। दोस्तों, दिखने में दोनों शब्द बिल्कुल समान है, उर और उरु, लेकिन जब इनका अर्थ निकालते हैं तो दोनों का ही अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। तो दोस्तों, उर उर जो है, उर का मतलब होता है हृदय। उर यानी क्या होता है दोस्तों? हृदय। ठीक है, उर यानी हृदय। ये हृदय को थोड़ा ठीक लिखते हैं दोस्तों। हृदय, हृदय यानी मन को, इसे आप मन या दिल कह सकते हो आप इसे। ठीक है दोस्तों, उर यानी मन भी कह सकते हो आप इसको। और उरु का मतलब होता है दोस्तों जंगा। उरु का मतलब क्या होता है? जंगा। ठीक है, जंगा। तो हृदय और जंगा, ब ब हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो है तम तया। ये दो युग्म शब्द हैं। एक तो है तम और दूसरा है तया। ठीक है, अब तम का मतलब यानी तम का अर्थ होता है क्या? तम का मतलब होता है अंधकार। अंधकार कहो या अंधेरा कहो, तो तम यानी अंधेरा, अंधकार। और तया का मतलब होता है रात्रि। रात्रि को दोस्तों बोलते हैं तया, और तम बोलते हैं अंधेरे को। तो अंधकार और रात्रि ये सही जोड़ा है, यानी कि अंधकार और रात्रि है स में। स जो है वो हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन है नग नाग। ये एक युग्म है। तो नग यानी नग, एक शब्द तो है नग और दूसरा है नाग। अब दिखने में दोनों ही समान है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग है। तो नग का मतलब होता है दोस्तों, नग यानी नग किसको बोलते हैं? नग बोलते हैं पहाड़ को। और नाग, नाग बोलते हैं सर्प को। ठीक है दोस्तों, तो नग यानी पहाड़ और नाग यानी सर्प। तो पहाड़ और सर्प यानी द जो है ये हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों आगे, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार है एक तो शब्द है भव और दूसरा है भव्य। ये युग्म शब्द है और दिखने में ये भी बिल्कुल सही एक समान है। पहला शब्द है दोस्तों भव और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है भव्य। ये वह थोड़ा सही करते, भव्य। ठीक है, अब भव और भव्य यानी भव यानी क्या होता है और भव्य यानी क्या है? तो दोस्तों, भव का मतलब होता है संसार, संसार कहो, जगत कहो। ठीक है, और भव्य का मतलब होता है सुंदर। कहते हैं ना, भव्य इमारतें मतलब सुंदर इमारतें। तो संसार और सुंदर, भव और भव्य यानी अ जो है ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच है इंदु इंदूर। ये भी युग्म शब्द है दोस्तों, बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं। देखो, इंदु और इंदूर, इसके पीछे र लगा है केवल, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो बिल्कुल ही अलग है। इंदु बोलते हैं दोस्तों चंद्रमा को। इंदु किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। और इंदूर बोलते हैं चूहा को। ठीक है, यानी पीछे र लगते अर्थ का अनर्थ हो गया। इंदु यानी चंद्रमा और इंदूर यानी चूहा। तो ये जोड़ा है दोस्तों ब में। इंदु यानी चंद्रमा को बोलते हैं इंदु और चूहे को बोलते हैं इंदूर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।